नमस्कार दोस्तों, मैं सरम चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सेंसेक्स के तो हम एनालिसिस नहीं करते क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं। आज थी 1 फरवरी बजट, लेकिन ये बजट इंटरिम बजट था। इंटरिम बजट का मतलब होता है इलेक्शन से पहले जो बजट होता है वो ओनली फॉर अप टू नई सरकार आने तक का ही होता है, इसलिए समझ लो छोटे कालावधि का होता है। तो इसमें ज्यादातर लोगों को लुभावनी योजनाएं होती है वही दी जाती है। बाकी जो मेन मेन डिसीजन लेनी होती है वो सरकार आने के बाद अनाउंसमेंट होता है। मतलब अभी जो सरकार आएगा इलेक्शन होने के बाद वो सरकार फिर नया बजट पेश करेगी। अभी ये टेम्पररी बजट था अप टू इलेक्शन तक का। ये हो गई। तो इसलिए अगर इस एक्सपायरी में आप देखोगे तो कोई मूवमेंट भी नहीं हुई है। अगर मैंने लॉन्ग स्ट्रैंगल किया तो लॉन्ग स्ट्रैंगल होता है कि आउट ऑफ द मनी, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी कॉल, नियरेस्ट आउट ऑफ द मनी पुट लिया था। मेरा भी 650-700 रुपए का मैंने लॉस बुक कर लिया। एक एक ही लॉट में देखो इतना बड़ा लॉस हो गया। तो वो होना तय था, लेकिन मैंने अपना फिक्स था लॉस, तो उतना लॉस करके एग्जिट हो गया क्योंकि मूवमेंट ही नहीं थी। आप देखो इतनी छोटी सी कैंडल बजट के दिन, मतलब सबको पता था इस बजट में कोई इंडस्ट्रीज के लिए या कुछ भी पास होने वाला नहीं ज्यादातर, और वही हुआ। तो ये कैंडल जहां बनी है, जहां से सेलर्स एक्टिव हुए थे, आज फिर वही से 21,820 से आसपास कुछ ये सेलर्स एक्टिव और क्लोजिंग भी नीचे दी। अब देखते जब तक 21,831 ब्रेक नहीं करता, तो सॉरी 21,830 ब्रेक नहीं करता, तब तक हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैं तो यही चाहूंगा यहाँ से ज्यादा मात्रा में सेलर्स एक्टिव होते हैं। अगर कोई स्टार हैमर डोजी कैंडल मिल जाए तो आप वहां सेलिंग के लिए बैठ सकते हैं, एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। अब यहाँ पे देखोगे वनडे में तो आरएसआई निगेटिव, लेकिन आवरली में देखो आरएसआई पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव होने का कारण क्या है? हायर लोज मारते हुए जा रहा है, या आप देख सकते हो, या ये हायर लोज, यहाँ से हायर लोज शुरू हुआ, हायर लोज, हायर लोज, और उसको ब्रेक नहीं किया। अब कल के लिए ट्रेड करना पड़े तो 21,650 के नीचे सेल करना है और 21,740 के ऊपर बाय करना है, अप टू 21,830। बहुत बड़े टारगेट नहीं है। उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो पुल बैक का इंतजार जरूर करना चाहिए। अगर इसको ब्रेक करता है 21,830 का, तो आप पुल बैक का इंतजार कीजिए और फिर आप साइड ट्रेड कीजिए। ये था निफ्टी का। अब इंट्राडे, इंट्राडे में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं एक 5 मिनट का चार्ट में आपको दिखा था, क्योंकि आज कंसोलिडेशन तो था ही था। और सेकंड, मैंने पहले भी बताया था कल के वीडियो में कि आज कोशिश करें कि नेकेड पोजीशन कोई ना ले, लेना है तो लॉन्ग या शॉर्ट ट्रायंगल ले। अगर आपने देखा होगा तो देखो किस तरह से मार्केट अप डाउन कर रहा था। गामा बहुत हाई था, बहुत ज्यादा हाई था। मतलब 50 पॉइंट तो आपको यूं ही स्टॉप लॉस लेना चाहिए था। तो ये था निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। यहाँ से गैप अप ओपन हुआ और नीचे आने के बाद फिर अप साइड गया, यहाँ शूटिंग स्टार दिया। आपका यहाँ एक ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, लेकिन इतना बड़ा गामा था। मैं लॉन्ग स्ट्रेंगल जो कि एक कॉल एक पुट बाय किया था। ये हो गया निफ्टी का। दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन अगर 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आरएसआई डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। इसको ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक अगर देता है 738 के ऊपर, आप 740 के ऊपर बाय कर लेना। अब बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ अप साइड है, आरएसआई देखो आप डाउन साइड है, और यहाँ से ये अप आया है। तो अब यहाँ पे भी अप साइड, यहाँ आरएसआई आप देख सकते हो एक कप बना है, कप टाइप। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कैंडल जो 45,700 का जो रेंज थी, उसको दो बार तो यहाँ से सेलर एक्टिव है, तीसरी बार ब्रेक करके उसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दी। इसका मतलब बायर्स अप साइड जाना चाहते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखोगे डोजी कैंडल बनी है जो डाउन साइड वीक है, ये क्या दर्शाती है कि बायर्स का फोर्स ज्यादा है। ये हो गया इसमें वो डेली में। अब हम
आवरली में देखेंगे कि आवरली में हमें क्या करना चाहिए। आवरली में अब मैंने पहले ही बताया था कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना था, इसका सपोर्ट इसने लिया है, तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलता है, कोई कमिटमेंट पे नहीं चलता, और ना मैं किसी को कमिटमेंट देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने बोला, प्रॉपर इसको ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हो पुल बैक भी लिया है। तो मेरा मानना है कि 99% प्रोबेबिलिटी, 90% प्रोबेबिलिटी अप साइड जाने की है। तो 46,300 ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन 46,580 तक, मतलब 280 के टारगेट के लिए। और नीचे 45,670 अगर ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हैं। अब 5 मिनट में देखेंगे हमारा सेलिंग फिर भी, हाँ यहाँ सेल अगर हमें करना पड़े तो 45,960 के नीचे हम सेल करेंगे। आज तो निफ्टी में तो थोड़ा बहुत ट्रेड था, बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल भी ट्रेड था नहीं। फिर भी एक ट्रेड यहाँ इस कैंडल के ऊपर बनता, क्योंकि यहाँ जो सपोर्ट लिया था यहाँ पे, जहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए थे, ब्रेकआउट के बाद जो सपोर्ट लेना चाहिए था वो सपोर्ट लिया, और सेकंड सपोर्ट भी लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक कप टाइप बना है, और इसको बोल सकते हैं कि चैनल भी बना है जो अप साइड गया है, तो यहाँ मार्केट नीचे भी आ सकता है। और ये 46,300 अगर ब्रेक करता है तो आप अप साइड के लिए ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी एक दो दो और ये 3 बार यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे ये 2-3 बार तो यहाँ से सेलर्स बार बार एक्टिव हुए हैं। तो आपको अभी ये ब्रेक करने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया, तो अब ये 346 ब्रेक करता है तो अप साइड जा सकता है। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी मार्केट फिर अपने ही स्टाइल में चलेगा, मतलब कैंडलस्टिक के अनुसार चलेगा, तो आप उसी को फॉलो कीजिए। अभी बजट को दिमाग से निकाल दीजिए। ये था मेरा आपको सजेशन। और एक डिस्क्लेमर, कोई बाय और सेल का सजेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।